हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो जाके उसमें देख ले जाके। और बेटा वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर देखना। और इसके सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, तो उम्मीद है सब के सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, क्या क्या कल दो लाइन, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि टू लाइंस को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और दूसरा मेथड था अलजेब्रिक। क्लियर? अलजेब्रिक के अंदर तीन मेथड्स है, एक था सब्स्टिट्यूशन, एक था एलिमिनेशन, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं, हमको पढ़ना कौन सा है? इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन। ओके, तो ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक का पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मान लो दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सपोज कर लो दो इक्वेशन दे रखी है। भाई ग्राफिकल मेथड से क्या था, इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एक दूसरे को क्रॉस करती है वो जो पॉइंट मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है। ठीक है, मतलब अब हम लोग क्या निकाल रहे थे? वो सॉल्यूशन निकाल रहे थे जो इस पर भी हो और इस पर भी हो, है ना। यही तो मतलब था दोनों का। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, या तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू, ठीक है, या तो पहली इक्वेशन से y की वैल्यू, या तो दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू और दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू। क्लियर है? किसी एक में से निकालेंगे और किसी दूसरे में रखेंगे। मान लो इसमें से x की वैल्यू निकाला तो इसमें रख दो, इसमें से y की वैल्यू निकाला इसमें रख दो। ठीक है, अगर इसमें से x की वैल्यू निकाला तो इसमें रख दो, इसमें से y की वैल्यू निकाला तो इसमें रख दो। मतलब जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे बल्कि दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, इससे ध्यान देना है, ये गलती ना कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? तो इक्वेशन दे रखी है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसमें से x निकालो या y निकालो, इसमें से x निकालो या y निकालो और दूसरे वाले में रख दो। क्लियर? तो हम मान लेते हैं इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। क्लियर है? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब ये जो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो ये हमने इसमें रखा x की जगह पे 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4। क्लियर? तो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2 यानी 2 आ गया। क्लियर आ रहे? बात समझ में आ रही? अब ये y इज इक्वल टू 2 आ गई। ये y इज इक्वल टू 2 चाहे आप इसमें रखिए, चाहे आप इसमें रखिए, चाहे आप इसमें रखिए, कहीं भी रखिए और आंसर निकल आएगा x का। तो सबसे बेहतर ये होता है जो आपने इक्वेशन बनाई होती है ना उसमें रखिए, सबसे बेस्ट, क्योंकि x इधर x लिखा ही रहता है, आपको खाली यहाँ पे y की वैल्यू रखना है। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई कितना आया? 2 आया। 2 आया है ना, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा क्वेश्चन। तो पॉइंट कौन सा आया? हमारा पॉइंट जो आया वो क्या आया? 2,8 आ गया। इस जगह पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगे। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन तो भाई आएगा नहीं, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, थोड़े से बस, ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान देना है आप लोगों को कि वैसे तो आप चाहे x की वैल्यू निकालें, चाहे y की निकालें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन से निकालें, चाहे सेकंड से निकालें, जिसमें से निकालना है उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। क्लियर? लेकिन एक चीज का ध्यान देना है जो हम अब बात करने जा रहे हैं। सपोज कर लो दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब मान लो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा?
x इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस वाई, और ये जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी इक्वेशन क्या हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो हम लोग को अगर मौका ऐसा मिल जाए जहां इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो हम वहां से x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहां से x की वैल्यू निकालते हैं हम तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y आ रहा है कि नहीं आ रही, क्लियर। तो अगर x की वैल्यू सिंपल आ रही है, देखो यहाँ अपॉन में है, एक कैलकुलेशन बढ़ रही है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपॉन में तो कोई आ नहीं रहा, तो ये यहां से उठाओ और डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, समझ गए। तो आप लोग को ध्यान ये देना है, बस इतना सा ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखी है, जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो आप ऐसी जगह से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालिए जिसमें यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट ना हो। अगर यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं होगा तो ये सिंपल सी वैल्यूज आएंगी, वरना क्या आएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए सब जगह कॉफिशिएंट मान लो यहाँ भी 2x दे रखा, तब तो फिर आप कहीं से निकालिए, फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात। जैसे कि अब मान लीजिए देखिए इसी क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं हम। देखिए दो तरीके से अगर हम करते हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत क्या आएगी, किस तरह से दिक्कत आएगी, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गई, ये हो गई 2, समझ गए। तो यहां से अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू निकालते तो x आता 20 माइनस वाई अपॉन 2, फिर ये आप इसमें रखते हैं, कितना होता 20 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y इज इक्वल 12। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ अपॉन में 1 रखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर काफी ज्यादा कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन हो रही। लेकिन जो आपके साथ में जो एग्जाम दे रहा होगा अगर वो समझ सकेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट करेगा, समझ गए। और आपके साथ जो एग्जाम दे रहा होगा वो आपसे जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये नहीं रखना। इससे अच्छा बेहतर ये है कि आप इस तरह से ना रख के आप यहां से x की वैल्यू निकालिए। क्या करें हम, देखो हम क्या करें, x की वैल्यू यहां से निकाले, इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला 12 माइनस 3y और उठा के इसमें रख दो, क्लियर। तो x की ये पड़ेगा क्या, 2 इंटू 12 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 20। देखो ये सॉल्व करना आसान है, 24 माइनस 6y प्लस y इज इक्वल टू 20, क्लियर। और ये बचेगा माइनस 5y इज इक्वल टू 20 माइनस 24, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन माइनस 5, यानी 4 अपॉन 5 आ गया। देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये चीज है, अगर आपने उस तरह से किया होता थोड़ी कैलकुलेशन क्या होती, लेंदी होती। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो आपको क्या करना है, उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी थी। जब आप इसमें रखेंगे तो सिंपल सी बात है, सिर्फ देखिए कितनी आसानी से निकला, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, y की वैल्यू 4 अपॉन 5, ये किया 60 माइनस 12 अपॉन 5, ये बेटा एलसीएम लेंगे ना, अपॉन 5 लिया, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 60 माइनस 12 जो भी आंसर है, क्लियर। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हमारी मजबूरी है, कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन अगर हमको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमको ध्यान देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आप इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24। अब ये दे दिया, अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं, आप चाहे x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए, अपॉन में ही आएगी। यहाँ से x की निकालिए 12 माइनस 3y अपॉन 2, अपॉन में आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से y निकालिए, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 माइनस 2x अपॉन 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से निकालिए, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप चारों में से कहीं से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस यही ध्यान देना है कि अगर आपका सिस्टम इस तरह से बन रहा है, अगर आपका जो है कुछ भी सिस्टम सही से बन रहा है, अगर यहाँ पे एक जगह भी कहीं पे x, मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे सिर्फ y लिखा था, तो आपका क्या काम है, तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले से y निकालेंगे, y इज इक्वल टू 24 माइनस 3x आएगा और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, उम्मीद है सबको। चलो अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस के बारे में, ठीक है। तो ये स्पेशल केस नहीं है, बस ये कि इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। मान लो दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दे रखा है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, मान लो ये दे रखा है, क्लियर। तो यहां से फिर से वही काम, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y अपॉन 2। अच्छा सब लोग इस तरह से नहीं करेंगे,
इस तरह से हम समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ बाकायदा आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉल्व करें, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जब x की वैल्यू सेकंड में रखेंगे, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन x इन इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से पुट करें, सब कुछ लिखेंगे बाकायदा। क्लियर है? ये आपको समझाने के लिए है ताकि जो है आप समझ जाएं। अब ये वैल्यू हमने क्या किया, इसमें ये इस तरह के निशान वहां नहीं एग्जाम में बना के आएंगे इस तरह से, ये आप लोग को समझाने के लिए है। क्लियर? तो ये आ गया 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना होगा 6 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 12। क्लियर? तो ये 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 12 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 12। देखो 6y कट गया। तब यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ y की वैल्यू निकली ही नहीं, ना x की वैल्यू निकली। अब क्या दिक्कत है भाई, इसका मतलब ये है कि ये याद है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे भी इक्वेशंस होते हैं जिनके नो सॉल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। देखिए 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 12। क्लियर है? ये सब क्या है 2 2 2। पिछले लेक्चर में जाके चेकआउट कीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो। समझ गए? तो देखो यहाँ पे तो ये क्या है, क्या है ये कोइंसाइडेंस वाला है सिस्टम। यहाँ पे क्या है, लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं एक दूसरे को, मतलब यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात सबको? इसीलिए इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, समझे। मान लीजिए यहाँ पे 6 की जगह पे हम क्या रख देते, 10 रख देते, यहाँ पे 10 रख देते, मान लो यहाँ पे 10 रख देते। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आता, ये 12 की जगह पे क्या आता 10 आता, तो ये 12 नॉट इक्वल टू 10 आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी क्या है नो सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने पे दोनों इक्वेशन दोनों बराबर है, 12 बराबर 12 इक्वल 12 आ गया, इधर भी 12 जो आया, जो एलएचएस में आया, जो आरएचएस, मतलब जब आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और दोनों इक्वल आ जाएं, दोनों क्या आ जाए इक्वल आ जाए, तो समझ जाइए कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं, समझ लीजिए इसका क्या है नो सॉल्यूशन होगा। यानी अब देखो यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, मतलब नो सॉल्यूशन, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ रही बात? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग कर लेते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो एक अब इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। क्लियर? चलो बात करते हैं। क्या दे रखा है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, इक्वेशन नंबर 1। इधर क्या दे रखा है, y अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 15। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 से 5 कट ही जा रहा है, तो ये x अपॉन 5 ही बचा। ठीक, यहाँ पे तो अब इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो अब इनमें क्या करें, देखो सबसे पहले तो इनको लीनियर इक्वेशन में बनाओ। अभी लीनियर इक्वेशन में नहीं है, मतलब है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इनको सिंपल फॉर्मेट में लेके आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, तो क्या करो, यहाँ एलसीएम ले लिया 6, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 6 से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ की बात करो, यहाँ पे 5 एलसीएम लिया हमने, y माइनस x इज इक्वल टू 3 अपॉन 15, तो 5 3 सा 15, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया y माइनस x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये 2, तो ये हो गई 4 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल के इसमें रख रहे हो तो बेवकूफ़ी, सरासर बेवकूफ़ी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से आराम से निकालो ना y की वैल्यू, 1 प्लस एक्स आ गई, y की वैल्यू 1 प्लस एक्स उठा के इसमें रख दो। देखो 2x प्लस 3 कितना है, 1 प्लस एक्स रख दो इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 2, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देना। ठीक है, बस ये याद रखना, ये जो ये वैल्यू निकाला करो, ये तुम चाहे जिसमें रखो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सब में सेम आएगा। लेकिन
कोशिश क्या करो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना उसमें रखा करो, उसमें जल्दी आ जाएगा, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। समझ गए? क्लियर है? चलो इसी तरह अब मान लो क्वेश्चन दे रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा होते बड़े आसान है, बस ये देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं दे रखा होता कि कुछ अलग दे रखा है इसमें। ठीक है, सपोज कर लो ये दे रखा है 0.2x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.5। ठीक, दूसरा दे रखा है 0.1x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.6। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो क्या दिक्कत है भाई, सब में पॉइंट है ना, ये हटाया 10 आया, ये हटाया 10 आया, ये हटाया 10 आया, ये हटाया 10 आया। क्लियर? तो यहाँ पे कितना 2x माइनस 3y 10 5/10 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ भी इसी तरह एलसीएम ले लिया 10x प्लस 2y, भाई ये 1x है ना, तो 1x या x एक ही बात है, 6/10 10 से 10 कैंसिल। तो ये कितना बचा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, यहाँ बचा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, जहाँ से आसानी से निकले, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से आसानी से x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y उठा के इसमें पुट कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू निकाला है ना 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 6 में अब ये हो जाएगा 12 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये इधर भेज दो, y की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 7 बचेगा ना, y इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 7 अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये y की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर? ठीक है, लेकिन आप लोग अरे बेटा आप लोगों को लाइन से करना है सब कुछ फॉर्मेट में, कि पहले वाली आप क्या करोगे, इसको इसी तरह, जैसे ये वाला स्टेप है जैसे इस तरह से किया, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ तक, पहला काम आपका क्या है, ये तो हो गया ना इस तरह। अब देखो क्या अरेंजमेंट किस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे कि आप कहीं भी कुछ भी लिखते जा रहे हैं। ठीक, ये बोर्ड पे आप लोग को समझाने के लिए है, ऐसा निशान बने। ये क्वेश्चन नंबर ये दे रखी थी है ना, ये क्वेश्चन उतारा पहले हमने, ये इस तरह से बनाया, फिर लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, फिर हमने उतारा ये वाले इक्वेशन 0.1x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.6। अब हम इसको सॉल्व करने के बाद क्या बनाया था हमने, सॉल्व करने के बाद 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया हमने। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 6 माइनस 2y। ठीक है, इसको बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 3, यहाँ लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू आ जाएगी देन लिखेंगे कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर जब x यहाँ से यहाँ x आ गया, यहाँ पे x निकाल लिया हमने, आंसर आ गया, उसके बाद उठा के उसमें रखेंगे। ठीक है, जो भी आएगा x मतलब x निकला या y निकला, जो भी निकला, तो ये मतलब सब कुछ करने से पहले ऊपर हम लिखेंगे जरूर ये चीज हमने किया है। समझ गए? यार कर ही देते हैं यार, ये रख दिया। ठीक, x इज इक्वल टू वैल्यू रख दिया इसमें। ठीक, अब यहाँ लिख दिया बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या लिख दो यहाँ पे पुट दिस वैल्यू इन, किस में रखना है हमको, इसमें रखना है ना, इसमें इस वाले में, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें से निकाला था तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक, तो ये होगा 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखा 6 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये हो गया 12 माइनस 2y माइनस नहीं 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू 1। अब लिखो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस तरह से लिखना है बकायदा। ठीक है, तो रख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो आंसर कितना है 4,1। इस जगह पे एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी चीज लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के दे रखे होते हैं जो लीनियर इक्वेशन में होते नहीं है, इनको रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन में, पहले लीनियर इक्वेशन में बनाना पड़ता है।
ठीक है, पहले वाले लीनियर इक्वेशन ही थी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये वाली लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग जब एलिमिनेशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसमें करेंगे। कुछ थोड़े इधर ले लेते, एक साथ लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी ज़्यादा, तो थोड़े कुछ टाइप, मतलब इसके टाइप है ना कई सारे, तो कुछ टाइप के हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कुछ टाइप के एलिमिनेशन के चैप्टर में सॉल्व करेंगे। क्लियर? सपोज कर लो ये क्वेश्चन दे रखा है 3/x + 8/y = -1। अच्छा, अब इसमें अगर एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 3y + 8x/xy = -1, ठीक है, उधर भेज दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, कोई तरीके सॉल्व होगा ही नहीं। 3y + 8x = -xy। अब बताओ क्या करें, कहाँ से x निकालेंगे, कहाँ से y निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं निकालना, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी निकालना। ऐसा नहीं कि हो निकलेगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है? तो हो तो जाएगा, तुम इसको इधर लेके आओ, x कॉमन लो, फिर इसको इधर पुट करो, इस तरह से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, एक क्वेश्चन नंबर ये 1 है और ये दे रखी 1/x - 2/y = 2 दे रखा है। हम क्या करें, देखो ध्यान से देखो, हम क्या करें, 1/x को हमने मान लिया a, 1/y को हमने मान लिया b, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3a + 8b = -1, a - 2b = 2। क्या भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी भाई, a है x की तरह, b है y की तरह, सॉल्व कर लो इनको इसी तरह जैसे अभी हम करते आए हैं, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन 1 ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ठीक, क्लियर भाई। ये हमने माना था लेट 1/x = a, 1/y = b, इक्वेशन बन गई। a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक, जैसे यहाँ से निकला a = आया 2 + 2b, ठीक है। अब ये एक इसमें पुट कर दो, 3 a की जगह में 2 + 2b + 8b = -1, तो ये रहेगा 6 + 6b + 8b = -1, तो ये हो जाएगा 14b = ये इधर आ जाएगा -7, तो b = आ जाएगा -7/14, मतलब -1/2 आ गया, b आया हमारा -1/2। अब ये इसमें पुट कर दो, a = आया 2 + 2 × -1/2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आया 2 - 1 आ गया। क्लियर? तो a = आ गया 1, a = आया 1, b = आया -1/2, लेकिन हमको निकालना था x और y की वैल्यू, है ना, निकालना हमको क्या था x और y की वैल्यू, तो यहाँ से रख देंगे 1/x = 1, तो x आया 1, b की जगह पे क्या था 1/y = -1/2, तो y = कितना है -2 आ गया, तो आंसर हमारा कितना आया 1, -2, ठीक है। जो हमने माना था उसके बराबर भी रखेंगे ना, क्योंकि हमको a और b की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी, हमको तो x और y की निकालनी थी ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ये अज्यूम कर लेंगे हम, उसके बाद फिर हम ये वैल्यू रखेंगे और ये निकाल लेंगे। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह मान लो अगला क्वेश्चन दे रखा होता इसी तरह, ठीक है, फिर मतलब ये लास्ट में हमको फिर से रखना जरूर पड़ेगा कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, ठीक। इसमें भी इसी तरह लेट 1/x = a, 1/y = b, तो ये हो जाएगा 5/2a + 5/3b = 10, ये कितना हो जाएगा a/3 + b/2 = 13/6। इसी तरह एलसीएम लेके अपना सॉल्व कर लेंगे। 6 ये कितना होगा, 6 एलसीएम लिया, 10b = 10, उसको उधर भेज दो, 15a + 10b = 60, और इधर कितना होगा 6 एलसीएम हो जाएगा, 2a + 3b = 13/6, 6 से कैंसिल, तो 2a + 3b 3b = 13। अब बस a और b की वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरह जैसे अभी तक हम सब करते आए, a और b की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है? तो मान लो फिर से आता है, a की वैल्यू आई मान लो -2/3, सपोज कर लेते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा, और b की वैल्यू आई मान लो 2। क्लियर? तो फिर से हम वही रखेंगे,
क्या दे रखा था, ए की जगह क्या था 1/x -2/3, तो x बराबर कितना है -3/2। इसी तरह b इज इक्वल टू क्या था 1/y, ये हो गया 2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1/2। ठीक है, जो आएगा वापस से उसको इन्वर्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/, में माना था ना हमने। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या था बेटा, अभी इससे पहले हमने ध्यान दिया था कि हमने एलसीएम लेने के बाद बना, देखो x + y इज इक्वल टू 5xy। ठीक, और ये कितना दे रखा है 3x + 2y इज इक्वल टू 13xy। क्लियर? तो ये x y दोनों को देखो, ये इधर से इसमें देखो x y से डिवाइड कर दो दोनों साइड, x + y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, तो ये x अपॉन x + y, सॉरी x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वेशन बन गई 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। ठीक, इसी तरह इसमें करना है हमको 3x प्लस 2y अपॉन xy, इसको इधर भेज दिया हमने बस खाली 13। ठीक है, तो 3x अपॉन xy प्लस 2y अपॉन xy इज इक्वल 13। अब ये कहाँ से आ रहा भाई, देखो ना, इसी तरह 1/x प्लस 1/y होता है, तो इसको एलसीएम लेते हो ना xy, y प्लस x होता है कि नहीं, तो भाई इसको इसी तरह ब्रेक कर दिया हमने। क्या किया, y प्लस अपॉन xy प्लस x अपॉन xy, देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, देखो ये वापस से आ गया 1/x प्लस 1/y। समझ में आ रही बात? देखो यहाँ से ये आया, फिर ये इसको ब्रेक कर दिया तो ये आया, फिर से सेम चीज आ गई, देखो है ना, मतलब वो भाई एलसीएम ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। एलसीएम लेके एक्स वाई बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया हमने, फिर से वापस ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ये अगर इनका एलसीएम ले लेंगे तो फिर से यही बन जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, फिर से यही चीज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? क्लियर है? तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना 3/y प्लस 2/x इज इक्वल 13। इक्वेशन नंबर 2। सेम चीज भाई 1/y ए हो गया, इसको मानो a, इसको मानो b, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 3a प्लस सॉरी a हम, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या किया y को उल्टा मान लिया था, उल्टा मतलब गलत नहीं है, बस ये है कि कैलकुलेशन में हो सकता है तुम गलती कर दो। ये समझो कि ax है, a पहले मानते हैं ना हम लोग, ये मान लिया b, ये मान लिया a, तो ये कितना हो जाएगा 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 13। क्लियर? ये कितना है b प्लस a इज इक्वल टू 5। निकाल लो यहाँ से a की वैल्यू या b की वैल्यू निकाल के इनपुट कर लो। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। जब लास्ट में वैल्यू आएगी तो फिर से x और y की वैल्यू निकालना है, ये चीज ना भूलना। क्लियर? ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये बेटा सब टाइप्स हैं क्वेश्चन के। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन और मिल जाएंगे इस पे। ठीक है, ये सिर्फ टाइप हैं, सारे क्वेश्चन बेटा नहीं कराया जा सकता ना, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, और पूरा सॉल्व करेंगे तो भी बहुत लेंदी लेक्चर हो जाएगा बेटा। अब दे रखा 1 प्लस x प्लस 6/y इज इक्वल टू 6, और ये दे रखा है 3x माइनस 8/y इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार देखो ये तो नॉर्मल दे रखा है, ये भी नॉर्मल दे रखा है, यहाँ पे दिक्कत है खाली, है ना। तो आप क्या करिए 1/x को a तो मान ही लीजिए, मान तो लीजिए, और उल्टा 1/x है कहाँ यार, x को a मान लिया और 1/y को b मान लिया। ठीक, तो ये हो जाएगा a प्लस 6b 6, और ये 3a माइनस 8b इज इक्वल टू 5। जब a और b की वैल्यू आप निकाल लेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a मान लो आया 3, तो ये तो सेम था, x ही था, तो ये x ही हो जाएगा। और फिर मान लो b आया तुम्हारा -1/2, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। तो b की जगह 1/y था, तो -1/2, y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो जो अगर एक अपॉन में दे रखा हो, एक ना दे रखा हो, तब की कंडीशन है। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट कीजिए, और इस पर फिर से थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक लेके हम लोग बनाएंगे। अच्छा, हम वर्ड प्रॉब्लम पे आने से पहले टैक्सी का जो फेयर होता है ओला उबर में, ये किस तरह से होता है ये हम बात कर लेते हैं। इसमें दो तरीके का होता है। ठीक है, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, ठीक है, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, इसमें ये होता है पहले मतलब आपने गाड़ी बुक किया,
आपके घर आई, आप गाड़ी में बैठे, आपने स्टार्ट किया और तुरंत आपका फिक्स चार्ज आपको देना हो जाएगा, मतलब फिक्स चार्ज आपका जो पूरी ट्रैवल जर्नी है उसमें जुड़ जाएगा। मान लिया उन्होंने कहा कि आपको गाड़ी आते ही आपका 40 रुपये आपका फिक्स चार्ज है, ठीक है, और फिर आगे आप 2 किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं, उसका आपने कहा, उन्होंने क्या कहा 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो आपसे लेंगे। क्लियर? तो आपको 2 किलोमीटर चलना है तो आपसे कितना लेंगे, 40 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 60 रुपये आपसे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल चार्ज नहीं ले सकते ना। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर जाना है, ठीक, तो आप तो गाड़ी बुक कर लोगे और उसको दोगे कितना, सिर्फ 10 रुपये पकड़ा दोगे, भैया लो बढ़िया एसी में 1 किलोमीटर गए, जहाँ पे टैक्सी वाला 5-10 रुपये तो टैक्सी वाला भी ले लेता है आपसे, और आप बढ़िया उबर से जाए और जाए 10 रुपये में पहुंच गए। क्लियर है? तो आपको फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज इसीलिए दोनों का मिक्सचर देना होता है, ताकि जो है ये चीज न की जा सके। एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है और हमने टैक्सी बुक कर लिया और 2 किलोमीटर का क्या दिया, उसको 20 रुपये दिया और बढ़िया चले गए। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि वो फिक्स चार्ज आपसे इतना ले लेंगे, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। और दूसरा सिस्टम ये होता है, उसमें क्या करते हैं कि आपसे कहेंगे पहले 3 किलोमीटर का आप हमको, पहले 3 किलोमीटर का मान लिया उन्होंने कहा कि आप हमको 60 रुपये दोगे, पहले 3 किलोमीटर या पहले 4 किलोमीटर का आपसे क्या कहेंगे 60 रुपये आप हमको दे दीजिए, और फिर आगे के 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। क्लियर है? तो उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर टोटल चले हैं, तो पहले 3 किलोमीटर का तो आपको 60 रुपये दे देना है, फिर आगे के 7 किलोमीटर का कितना देंगे आप, 10 रुपये के हिसाब से। क्लियर है? क्योंकि टोटल 10 किलोमीटर चले तो 3 किलोमीटर का तो उन्होंने 60 रुपये बता दिया है फिक्स चार्ज। दो टाइप के फिक्स चार्ज होते हैं ना, एक टाइप का ये कि उसमें किलोमीटर कुछ नहीं, बस फिक्स चार्ज एक हो गया। क्लियर? और दूसरा ये हो गया। क्लियर? समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्लियर? क्या कहा है इन्होंने क्या कहा, टैक्सी चार्जेस, तो इसमें मान लिया हमने फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है वो कितना है, ये हाँ डिस्टेंस ट्रेवल, इसके ऊपर जो चार्ज डिपेंड कर रहा है वो वाई है। तो क्या कहा इन्होंने, 60 किलोमीटर चले हैं, कितने किलोमीटर चला है, 60 किलोमीटर, तो मतलब फिक्स चार्ज तो उसने दिया प्लस 60 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से 60 इंटू वाई कितना दिया उसने, 960 रुपीज दिया। ठीक है, दोबारा वो कितना चला, 80 किलोमीटर चला, फिक्स चार्ज अभी भी उसने दिया। क्लियर? फिर वो 80 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज दिया, टोटल कितना हुआ 1260 रुपीज। क्या निकालना है, फिक्स चार्ज निकालना है, वेरिएबल चार्ज निकालना है। उम्मीद है सब लोग निकाल लेंगे। क्लियर? ये तो बस सिंपल सी इक्वेशन है, x प्लस 60y 960 और x प्लस 80y इज इक्वल 1260। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए और वैल्यू निकाल लीजिए। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये क्वेश्चन जरूरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाइए, आप चाहे एलिमिनेशन लगा लीजिए या आप ग्राफिकल मेथड लगा लीजिए, लेकिन बस लगा लीजिए सॉल्व कर लीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए या एलिमिनेशन लगाइए। अभी हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो हम लोग को सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करना है। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना और इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू निकाल आएगी, तो फिक्स और वेरिएबल चार्ज दोनों निकल आएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, देखो ये लाइब्रेरी वाला जो सिस्टम है ये भी एक तरीके से टैक्सी वाला सिस्टम है, इसका दूसरा वाला वर्जन। एक था फिक्स चार्ज आप दे दीजिए, इसमें क्या था 1, 2 या 3 किलोमीटर के लिए आपको फिक्स चार्ज देना है, फिर आगे के सिस्टम इस तरह से करना है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या क्या कहा है ना, फिक्स चार्ज। देखो यहाँ पे क्या कहा, उसमें जैसे हमने कहा था ना फर्स्ट 3 किलोमीटर का फिक्स चार्ज ले लेंगे वो, या हो सकता है ना, या फर्स्ट 2 किलोमीटर का या फर्स्ट 5 किलोमीटर का एक फिक्स चार्ज ले लेंगे और आगे का पर किलोमीटर के हिसाब से। इसी तरह इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट 3 डेज के लिए क्या करते हैं, वो फिक्स चार्ज ले लेते हैं। क्या करते हैं, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, हमने मान लिया x है, फिर आगे का जो वेरिएबल है ईच डे कितने रुपए एडिशनल, ठीक है, मान लिया वो कितना वेरिएबल चार्ज कितना है, y है। क्लियर? तो अब इन्होंने क्या कहा, 27 रुपए देता है वो, कितने दिन के, 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए 27 रुपए देता है। तो अच्छा एक बात ध्यान दो कि 3 दिन का तो इसमें इंक्लूड है ना, और ये जो दिया है उसने सिर्फ 4 दिन का ही तो दिया है, 3 डेज का तो उसने कहा है कि पहले ही ले लेते हैं उसमें फिक्स चार्ज में, इसी के अंदर इंक्लूड है ना 3 डेज का। तो कितना होगा, x प्लस 7y नहीं होगा, इस बार 7 डेज के लिए रखा है लेकिन 3 डेज का तो ये इसी के अंदर इंक्लूड है जो फिक्स चार्ज है। क्लियर? तो ये कितना होगा, 4y इज इक्वल टू कितना होगा 27। ठीक है, इस बार फिर दोबारा उसने कहा 5 डेज के लिए, अब 5 डेज के लिए रख रहा हूं। क्लियर?
तो इसमें जो है 3 दिन का तो फिक्स ही है और बाकी के 2 दिन का पर डे के हिसाब से दिया है। समझ गए? 3 दिन का फिक्स है और बाकी के 2 दिन का पर डे के हिसाब से दिया है। तो इसी तरह 3 दिन का जो फिक्स है वो तो x है और पर डे के हिसाब से जो दिया है वो कितना है 2 इंटू वाई, पर डे का y है, y वाला पर डे चार्ज कितना दिया उसने 21। क्लियर? समझ गए? मतलब 2 तरीके का है, एक था कि एक फिक्स चार्ज आपको दे देना है, खत्म काम, फिर पर डे का आप जो रखो वो आपको देना है। ठीक है? क्लियर है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है स्टार्टिंग के 3 दिन का आपको फिक्स दे रखा है, फिर आगे का फिर आपको पर डे के हिसाब से देना है। तो अगर आपने 10 दिन रखा तो आपको पर डे का 7 दिन का आपको पर डे के हिसाब से देना, बाकी के 3 दिन का आपको इस हिसाब से देना है। ठीक है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या दे रखा है? द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4, लेट x ग्रेटर देन y, तभी तो डिफरेंस जो बड़ा है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर? क्या दे रहा है? द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21, तो इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना होगा 1/y इज इक्वल टू 4/21। क्या ये सही है? तो देख लेते हैं कि क्या हमने सही माना है कि नहीं वाकई में। देखो मान लिया हमने कहा कि कोई x था 7 और y था 5, ठीक, तो 7 माइनस 5 आ गया 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इनका रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें 1/7 माइनस 1/5 की बात करें, क्या ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा? चेक करो 35 5 माइनस 7, देखो -2/35 आ रहा। कितना आ रहा? -2/35। इसका मतलब ये देखो जब ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया? समझ गए? क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा है, मानते हैं छोटा सब्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसका रेसिप्रोकल बड़े से छोटा हो जाता है। मतलब 4 ग्रेटर देन 3 है, सही बात है, लेकिन ये 1 अगर 4 हुआ तो ये ग्रेटर देन से हट के लेस देन आ जाएगा तुरंत फट से। क्लियर है? तो अब ये नंबर 1/x बड़ा था, ठीक है, y छोटा था, लेकिन 1/x छोटा है और 1/y बड़ा है और अभी भी ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने दिया है आपको 1/y माइनस 1/x दे रखा है। समझ में आ रही बात? ये चीज दे रखी है। क्लियर है? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमको? 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। एलसीएम ले लो, x माइनस y इज इक्वल टू 4/21। x माइनस वाई की जगह यहाँ से उठा के इसमें रख दो, है ना, x माइनस वाई की जगह 4/xy तो 4/21 कैंसिल कर दिया, यहाँ से निकला xy इज इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से xy इज इक्वल टू 21 आ गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालें तो x बराबर कितना आएगा 4 प्लस वाई आया। ठीक, अब ये 4 प्लस वाई इसमें पुट कर दो, 4 प्लस वाई इंटू वाई है ना, इंटू वाई इज इक्वल टू 21। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? ऐसा नंबर इसको ऐड मल्टीप्लाई करने पर 21, सब्ट्रैक्ट करने पर 4, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको बेटा फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो y प्लस 7 y कॉमन लिया, माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई और एक माइनस 7 आ गई। क्लियर? तो जब 2 वैल्यू आए तो इसी तरह x की भी 2 वैल्यू आएगी, है ना, क्लियर ना। इफ y इज इक्वल टू 3, जब y इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ से रखो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया। मतलब एक आंसर कितना आ गया? 7,3 आ गया एक आंसर। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 7, x कितना है? माइनस 3 आ गया। दूसरा आंसर कितना होगा? माइनस 3 माइनस 7। क्लियर है? 2 आंसर हमारे आ गए। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 नंबर हो सकते हैं, 7 माइनस 3 और 7,3 और माइनस 3 माइनस 7, 2 नंबर हो सकते हैं हमारे। क्लियर? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। अच्छा, यहाँ पे
थोड़ा जब इसके बारे में बात करते हैं, 2 डिजिट वाले नंबर्स के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि हम लोग क्यों एज्यूम करते हैं और क्या एज्यूम करते हैं और क्यों एज्यूम करते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मान लिया कि वो 2 डिजिट का नंबर x और y है। क्या ये सही है हमारा मानना? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए सही इसलिए नहीं है, मान लो हमने लिखा है यहाँ पे 32, ठीक है, तो ये 32 का मतलब होता है ये 30 + 2, मतलब 10 × 3 + 2 लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम एक्स वाई मान रहे हैं, इसका मतलब ये x × y लिखा हुआ है। और 32 में क्या ये 32 अगर लिखा तो क्या ये 3 × 2 होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए हम जब भी 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करते हैं, हम इस तरह से एक्स वाई एज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स वाई एज्यूम करने का मतलब ये लिखा हुआ है x × y, और यहाँ पे 32 लिखा है, तो इसका मतलब 3 × 2 नहीं होता है, ये 32 होता है, ये 30 + 2 होता है, 3 × 10 + 2 होता है। क्लियर है? तो जब भी 2 डिजिट का नंबर मानेंगे, मान लो ये x है और ये y है, तो क्या मानेंगे? 10x + y मानेंगे। क्लियर है? x × y नहीं मान सकते, क्योंकि x × y का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? चलो, तो क्या कहा इन्होंने, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है 10x + y, इसके डिजिट्स का सम क्या दे रखा है? 12। ये डिजिट्स हैं हमारे, यही तो डिजिट होते हैं ना, तो x + y कितना दे रखा है? 12। क्या कहा, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अब इन्होंने कहा अगर इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, मतलब इसको काहे में कन्वर्ट कर दें, 10y + x कर दें। क्या कहा, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, द गिवन नंबर, हाँ, तो क्या कर रहा है? एक्सीड्स कर रहा है, जो गिवन नंबर है उसको क्या कर रहा है? 18 एक्सीड कर रहा है। तो मान लिया कि हमने इंटरचेंज करने पे ये डिजिट आई, तो कितना है? 10y + x = 10x + y + 18। ठीक है, तो हमारा ये बन गया। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करना किसको नहीं आता, कि ये जो रिवर्स करने के बाद आया है और ये पहले वाला डिजिट था, इसमें जो रिवर्स करने के बाद आया वो पहले वाले से 18 ज्यादा था, तो पहले वाले में हमने 18 ऐड कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10y, ये इसको इधर लेके आ जाता है, कितना बचेगा? 9y - 9x = 18। क्लियर? इसको इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट, तो y - x = 2 आ गया। पहला ये हो गया, और दूसरा कितना दे रखा था? x + y = 12 आ गया, 12 था। ठीक है, तो अब यहाँ से x और y सब लोग आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत किसी को उम्मीद है कि नहीं आएगी। क्लियर? ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो भी आएगा उसके बाद उसको उसमें रख देंगे। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। जब x और y आ जाएगा आपका, तो इसमें पुट कर दीजिएगा बस। मान लीजिए x आया 2 और y आया 10, तो कितना नंबर है? सॉरी, x आया मान लो 2 और y आया 5, तो कितना हो जाएगा? 10 × 2 + 5, कितना गया? 20 + 5, यानी 25 आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो, 5 ईयर अगो ए वाज 3। अच्छा, ये क्वेश्चन जो एज वाले होते हैं, इनको करने का जो तरीका हम बता रहे हैं बेटा, उसको बहुत ध्यान से समझना और इसी तरह एग्जैक्ट करना। तो अगर इस तरह से करोगे तो क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाएगा, अगर इस तरह नहीं करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। एज वाले क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर दिक्कतें आती हैं, तो जिस तरह हम बता रहे हैं बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसी तरह एग्जैक्ट करना। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बना लो इसी तरह प्रेजेंट एज की। ठीक है, क्या क्या? प्रेजेंट एज, और ये जो बाद की एज यानी फ्यूचर एज जो देते हैं ये लोग। ठीक है, और ये पास्ट। ठीक, किसकी बात की? ए और बी के बारे में बात किया, ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? क्या कहा इन्होंने? 5 ईयर एगो ए वाज थ्राइस एज ओल्ड। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लिया इसकी x है, इसकी मान लिया y है। ठीक है, तो पास्ट में क्या कहा? 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो। तो ध्यान से अगर देखो तो 5 साल पहले ये x - 5 होगा, ये y - 5 होगा। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? ए वाज थ्राइस ओल्ड एज बी, मतलब इसका 3 गुना था ए। इक्वेशन बन गई, एक तो इक्वेशन बन गई। ए क्या था? बी का 3 गुना था, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब क्या कहा? कहाँ गया? 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर की बात करें, x + 10 y + 10। क्लियर? क्या कहा? ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, मतलब अब ये 10 साल बाद दुगना हो जाएगा।
तो 2 टाइम हो गया। क्लियर, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या अब इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग? उम्मीद है सब लोग आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर भाई, ये सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कर लो, आगे सॉल्व कर लो यहाँ से इसको। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 बचेगा। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, ठीक है। दूसरी इसको सॉल्व कर लिया, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, ठीक। दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे x और y, ठीक है। इसमें बड़ा ध्यान देना है। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द, अच्छा ये एजेस ऑफ सम ऑफ टू सन, इसके बारे में भी बात नहीं करें। इसी क्वेश्चन को पहले ध्यान से फिर से देख लो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख लो। क्लियर, सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लो, जिसकी मानना है जो दे रखी है। फिर उन्होंने अगर कहा है 5 साल पहले या 5 साल बाद, 10 साल पहले या 10 साल बाद, तो उनमें ऐड कर लो तुरंत। जो बोला है ऐड कर लो, 5 साल बाद बोला ये ऐड कर लो, जो दे रखा है उसको ऐड कर लो। उसके बाद फिर सिचुएशन बनाना है। ये गलती ना कर देना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y बना देंगे और यहाँ x इज इक्वल टू 2y बना देंगे और क्वेश्चन पूरा खत्म, स्वाहा पूरा। समझ गए, ये चीज ध्यान देना है। क्लियर, चलो अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। क्या है देखो, समझो क्या देखा। अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन, ठीक है। तो मान लिया ये मैन की एज है, ठीक है, और ये है सम ऑफ 2 सन्स, ठीक है। अरे यार ऐसो सूरज लिख दिया। क्लियर, क्या दे रखा है, हाँ, सम ऑफ एज, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स, प्रेजेंट टाइम क्या दे रखा है, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन, ठीक है, 2 सन। तो मान लिया कि मैन की एज x है और इनके सम जो दोनों बच्चे हैं उनके एज की सम कितनी दे रखी है, y दे रखा है। क्लियर, दोनों के सम जो दे रखा है वो क्या है, y है, ठीक। क्या कहा, a man's age is 3 times the sum of ages of its 2 sons, ठीक है, 3 टाइम्स है। क्लियर, इन्होंने पहले 3 टाइम्स दे दिया। ये क्या है, प्रेजेंट, अभी पास्ट वास्ट की बात नहीं की। अब क्या कहा, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज। अच्छा यहाँ पे अभी इक्वेशन ना बनाओ तो ज्यादा बेहतर, अभी ना बनाओ, रुको इस तरह नहीं, अभी तुम इक्वेशन मत बनाओ, अभी बस सिर्फ प्रेजेंट एज लिखो, प्रेजेंट एज, ठीक है। ये हो गई x और इनकी सम ऑफ कितनी हो गई, y हो गई, ठीक है। अभी इक्वेशन ना बनाओ। फिर क्या कहा, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी, आफ्टर 5 ईयर कितनी होगी। हाँ, ये चीज ध्यान देना बेटा, इक्वेशन पहले ना बनाया करो, पहले जो सिचुएशन दे रखी है उसको लिख लो, उसके बाद इक्वेशन बनाओ ताकि गलती ना हो, ठीक है। अभी जैसे मान लिया हमने यहाँ 3y कर दिया होता तो आगे दिक्कत हो जाती, ठीक है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, पहले हमने सिचुएशन बना ली, x माइनस 5 y माइनस 5 x प्लस 10 y प्लस 10, उसके बाद फिर ट्राइस जो भी दे रखा हो वो करो, इक्वेशन बाद में बनाओ, ठीक है। पहले सिचुएशन बना लो अपनी, जो दे रखा है 5 साल बाद, 5 साल पहले, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर हेंस, जो भी दे रखा हो, ठीक। तो पहले अब प्रेजेंट एज में x है y है, क्या कहा, 5 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और 5 साल तो इनकी कितनी होगी, y प्लस 5। क्या ये सही है बेटा, यहाँ पे सम ऑफ 2 सन दे रखा है, 2 बच्चों की एज है इसमें सम, तो क्या यहाँ पे सिर्फ 5 से काम चल जाएगा, एक बच्चे की 5 साल बढ़ेगी, दूसरे बच्चे की भी तो 5 साल बढ़ेगी, ठीक है। बस यही एक ट्रिक थी जो इसमें ध्यान देने वाली थी। मान लो किसी एक सिंगल बंदे की दे रखी होती तो यहाँ y प्लस 5 कर देते, ठीक। उसके बाद इक्वेशन बना दो, सिचुएशन बन गई। अब इसमें पास्ट का कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है, तो सिचुएशन तो बन गई ना हमारे, पास्ट तो कुछ दे नहीं रखा है, सिचुएशन क्लियर। अब हम क्या करें, क्या कहा, अब इक्वेशन बना दो। क्या कहा है, हमें 3 टाइम्स एज, ये हो गया 3y, ठीक है, और 5 साल बाद क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो 5 साल बाद में क्या ट्वाइस हो गया। क्लियर, तो ये x प्लस 5, ये क्या होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। एक इक्वेशन ये बन गई और इक्वेशन एक ये तो दे ही रखी थी, x की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया।
3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। तो उसके बच्चों की जो एज का सम है वो कितना है, 15 है। और आदमी कितने साल का हुआ फिर, 45 ईयर का हो गया। 15 3 जा 45। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मान लिया कोई दो प्लेस है, ए प्लेस दूसरा है बी। क्या है ये, 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर एक कार यहाँ चल रही है और एक कार इधर चल रही, तो इन्होंने क्या कहा, दे मीट आफ्टर 5 आवर। कितने आवर में मीट कर मिल रहे हैं, 5 आवर में मिल रहे हैं। तो अभी सबसे पहले तो हम इसकी बात करें, मान लिया ये कार चलती थी D1 और ये कार चली D2। क्लियर? तो ये पूरी ये पूरी D1 डिस्टेंस हो गई और ये पूरी डिस्टेंस, अच्छा इसको इस तरह से ना लिखो बल्कि इस तरह से लिखो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, D1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, D2। क्लियर? ये हो गई D1 और ये हो गई D2। तो हमको इक्वेशन से देख के लग रहा है ये D1 है ये D2 है, तो क्या दे रखा है, D2 माइनस D1, सॉरी D1 माइनस D2, D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 100। क्लियर? किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और दोनों का टाइम क्या है, दोनों ने 5 आवर ही चले हैं, दोनों क्या चले हैं, 5 आवर चले हैं। क्लियर है? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मान लीजिए इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी x, टाइम कितना है 5, इसकी स्पीड कितनी है y, टाइम कितना है 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद है सबको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने क्या किया, यहां से D1 ले लिया, ये कार पूरी D1 चली है और ये कार D2 चली है। ठीक है, और दोनों जब इनिशियली वो जो चले थे उनके बीच का डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी। और उसके बाद जब मिले हैं, जब कहीं जाके मिल गए, तो भाई यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी उसमें से जो बी चली है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमने वही फार्मूला लगा दिया। क्लियर है? अब क्या कहा, अगर कार सेम डायरेक्शन में चल रही तो क्या सीन है। अब मान लो ये है ए और ये है बी, सेम चीज, 100 किलोमीटर की बात अभी भी हो रही। ठीक है, इस बार ये कार इधर चल रही, ये कार इधर चल रही। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो मतलब अब क्या हो रहा है, देखो अभी भी मान लिया हमने ये D1 चला, ये D2 चला, तो अब क्या दे रखा है, अब दे रखा है कि D1 प्लस D2 क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। क्लियर? मान लो ये दोनों यहां कहीं भी मिलते हैं, तो ये डिस्टेंस ये प्लस ये डिस्टेंस क्या है, D1 प्लस D2 क्या है, 100 है कि नहीं है। क्लियर है ना? ये पूरी 100 थी डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी पूरी। समझ गए? तो अब देखो फिर से भाई यही फार्मूला लगा था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी इसकी, ए की कितनी है, ए की कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी थी y किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब फिर से वही लगा देंगे, x टाइम कितना लगा, दे मीट इन 1 आवर। अब ये तो और इक्वेशन आसान हो गई, y इंटू 1 इज इक्वल टू 100। क्लियर? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई थी 1, ये इक्वेशन बनी थी 1, ये इक्वेशन बनी थी 2। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, क्योंकि अभी सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए और इसको सॉल्व कर लिए। तो कितना आ जाएगा, ये लगता है बेटा ये 100 नहीं होगा, एक मिनट सॉरी, 5 से डिवाइड भी तो करो यार इसको, ये 20 होगा ना, ये 5 से इधर जाके डिवाइड कर देंगे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ x आ जाएगा हमको लगता है 60 किलोमीटर पर आवर और y आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, ये 5 से बेटा डिवाइड नहीं किया था। समझ में आ रही बात? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो कोई बोट है, उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा है स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी एकदम काम है, शांत है एकदम, मतलब पानी अभी चल नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा, पानी का, वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दो वर्ड होते हैं, उसमें उसका क्या मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब है मान लो फ्लो इधर की तरफ हो रहा है, ये रिवर फ्लो है। ठीक है, ये रिवर फ्लो है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि
दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये बोट इधर से चल रही है, ठीक है, मतलब बोट की डायरेक्शन क्या है, ये दे रखी हो, तो ये होता है अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग विद द फ्लो के साथ में चलना। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रिवर 10 किलोमीटर पर आवर से इधर की साइड चल रही हो और बोट उसी में 20 किलोमीटर पर आवर की इधर की साइड चल रही हो, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी बोट की? भाई 10 से तो वो उसको पीछे ले जा रहा है, पानी उसको पीछे ले जा रहा है, वाटर उसको पीछे ले जा रहा है, और बोट 20 से आगे आ रही है, तो एक्चुअल में कितनी स्पीड हो जाएगी बोट की? 10 किलोमीटर पर आवर बचेगी ना। क्लियर है ना भाई? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो फ्लो भी इधर है और बोट भी इधर है, और 10 से जा रहे हैं फ्लो और 20 से जा रही बोट, तो अब बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सीधे सेम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अलोंग विद द फ्लो, एंड अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? स्पीड ऑफ द बोट कवर्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, 30 और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर 30 मिनट। तो टाइम कितना दे रखा है? 4.5 आवर। बेटा 4 आवर 30 मिनट दे रखा है ना, 30 मिनट कितना होता है? हाफ आवर होता है, मतलब 0.5 आवर होता है, तो कितना हो जाएगा? 4.5 आवर हो गया टोटल। ठीक है, तो तो क्या दे रखा है? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4.5 आवर। ठीक है, T1 मान लिया हमने अप स्ट्रीम है, ठीक, क्या दे रखा है? मान लिया ये अप स्ट्रीम जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में इतना टाइम लगा, ये डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तो अप स्ट्रीम। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ द ये बोट की स्पीड, अगर हम अब बात करें कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या थी, तो सबसे पहले लेट स्पीड ऑफ फ्लो इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? तो अब अगर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? एक्स है। ठीक है, तो हम मानते हैं बोट की तो स्ट्रीम दे ही रखा है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में कितनी, अप स्ट्रीम मतलब ऑपोजिट, यानी कितनी एक्चुअल में स्पीड कितनी बचेगी? 15 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है? डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग विद द फ्लो, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, 15 प्लस एक्स। क्लियर है? डाउन स्ट्रीम यहाँ पे स्पीड ये हो जाएगी, स्पीड। ठीक है, अब स्ट्रीम स्पीड। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। भाई जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो स्पीड ऐड हो जाएगी, जब अपोजिट चल रहे थे स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। टाइम दोनों में लगा, मान लिया पहले वाले में T1 लगा, दूसरे वाले में T2 लगा, तो फिर से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? समझ गए? अच्छा, डिस्टेंस देखो दोनों में सेम है, ठीक, 30 दोनों में क्या है? डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स। क्लियर है? इज इक्वल टू 4.5 आवर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बस एक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसी को सॉल्व करना है बस। मतलब ये आसान क्वेश्चन था कुल मिला के। ठीक, 30 कॉमन लिया, ये हो गया 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये हो गया 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स कट गया, ये हो गया 30 इंटू 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, इसको 10 आ गया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना, इसको इधर भेज दो और दोनों को डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा अच्छा ये a प्लस बी और ये a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, 900 इंटू 10 अपॉन 45। क्लियर? 45 2 ज़ा 90, ये हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा? ध्यान से देखो, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा? 200 बचा। कितना बचा? 200। तो एक्स स्क्वायर इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225
माइनस 200। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, कितना हो गया 25। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारी स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी 5 थी। क्लियर है। तो स्ट्रीम की स्पीड 5 थी। तो अगर हम ये बात करें कि अप स्ट्रीम में स्पीड उसकी कितनी हुई, तो आप 15 माइनस 5 कर दो। मतलब जब अप स्ट्रीम यानी अपोजिट चल रहा था तो 10 की स्पीड से चल रहा था, और जब फ्लो के साथ चल रहा था 20 की स्पीड से चल रहा था वो। ठीक है, एक्चुअल स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, वरना नॉर्मल क्या है, बोर्ड की तो 15 दे ही रखी थी और स्ट्रीम की हमारी 5 आ गई। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोर्ड और वगैरह के इसके क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, जब हम एलिमिनेशन करेंगे थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आसान है। तो दरअसल सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में लेना पॉसिबल नहीं था ना, इसीलिए अब एलिमिनेशन में भी थोड़े हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलो अब हम लोग आते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज दे रखा है। क्या देखा, मान लो कोई स्क्वायर है ये जिसकी साइड x है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड y है। बेटा स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया, ये x है इसके y है। ठीक है, तो सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर मतलब एरिया, इसका एरिया कितना हो x स्क्वायर, इसका एरिया y स्क्वायर। तो ये दे रखा है सम ऑफ एरिया कितना देगा 640 दे रखा है। द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64। अच्छा, इनका इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या दे रखा है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64, नहीं हाँ 64। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर वाला छोटा बना दिया हमने। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट किया गया और 64 आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर वाला बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, तो ये मतलब है, तो उससे कोई मतलब नहीं, इस फिगर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जो हम एक्चुअल में कर रहे हैं वाकई में वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा तुमसे, है ना, साइड्स पूछा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दिया। लेकिन फिगर हमने बनाया एक्स छोटा वाई बड़ा, जबकि हमने यहाँ क्या किया है, बड़े छोटे में से अगर ये बड़े में से छोटा घटाने सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या, ये बड़ा वाला है। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। क्लियर है, 4 से डिवाइड कर दो 16 आ गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये इक्वेशन का कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। देखो x इज इक्वल टू कितना है 16 प्लस वाई हुआ, तो यहाँ पुट कर दो 16 प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक, इसको सॉल्व कर दो, 16 का स्क्वायर प्लस 32y प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ठीक है, अब ये इक्वेशन पूरी एक साथ ले लेंगे हम। ठीक है, 16 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद 640 सब्ट्रैक्ट करके एक पॉलिनोमियल बना लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। और सब लोग इसको सॉल्व करें, कमेंट में आंसर लिखेंगे सब लोग। पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से फैक्टराइजेशन करना होता है ना, ये सब साथ में ले लेंगे। क्या बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 32y। ठीक है, उसके बाद 640 इधर ले आएंगे, प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 640। तो ये 16 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तब हम लोग बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या दे रखा है, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। मान लिया कोई फ्रैक्शन है जो x अपॉन y है, तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर है, क्या कहा, सम दे रखा है, फ्रैक्शन कितना है 8 है, मतलब x प्लस y दे रखा है 8। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 3 कर दिया, y प्लस 3 कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4, फ्रैक्शन बनता है 3/4। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, कितना होगा 4x प्लस 3 3y प्लस 3। ठीक, ये हो जाएगा 4x प्लस 12 3y प्लस 9, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। उम्मीद है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और उठा के इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से 8 माइनस वाई, उसके बाद वो इसमें रख दीजिए, x और y निकालिए दोनों, उसके बाद फ्रैक्शन बन जाएगा जो भी है। मान लो x आता है 2, y आता 3, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा ये पूरी तरीके से। इस पूरे लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का, आप कमेंट कीजिए और बताइए। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, कायदे से। जो भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो क्वेश्चन सारे अपलोड किए जाएंगे, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी अभी अपलोड किए जाने बाकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर कंप्लीट होगा, उसके बाद लास्ट में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे उनका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।